करके ले गई और राजेश पारिकर और हेमंत वादी जी को वहाँ थाने पे जाके धरना देना पड़ा जब वो कार्यकर्ता है। नहीं, ऐसा है कि आपस के अंदर रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। कमेटी के हमारे महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माखन जी ने जिस दिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इनको यहाँ का प्रभार दिया जनरल सेक्रेटरी बना करके, उसी दिन इनका एक फ़ोन आया था कि मैं चाहता हूँ कि जिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने से हमारी सरकार बनी है, जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले समय में संगठन के माध्यम से मेहनत की है, उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के हम संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त करें और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव ढाणी तक उनका लाभ मिले, उन योजनाओं का किस प्रकार से मिले ये सुनिश्चितता करें। और अगर जनता संगठन के लिए कोई सुझाव देती है या सरकार में और कोई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने का अगर वो सुझाव देती है तो उसको हम बेहतर तरीके से लागू कर सकें। इस कड़ी में आज पहले दिन अजमेर संभाग के तमाम 500 जिलों की संवाद कार्यक्रम हुआ और मुझे बताते हुए प्रेस के माध्यम से खुशी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर वांछित था, जिस कैटेगरी को हमने बुलाया था, उसने प्रत्येक ने अपनी बात रखी। एक भी ऐसा कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा गया जो अपनी बात कहना चाहता हो। पूरा समय दिया गया, पूरा संगठन और सरकार के तालमेल का सुझाव दिया गया और जो 4 जिले हो चुके हैं उनमें एक व्यक्ति ने भी सरकार के और संगठन के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं की। जो अपना सुझाव था, जिसको पहले ही माकन साहब कर चुके थे कि जिले के प्रभारी मंत्री जिले में कार्यकर्ताओं से मिलें, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जाएं, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ब्लॉक की बैठकों में जाए, वहां पर एमएलए भी जाए, एमपी प्रत्याशी भी जाए और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, चेयरमैन, प्रधान, प्रमुख, पूर्व प्रधान, ये सब लोग जाकर के उस कार्यकर्ता का मान और सम्मान करें जिसकी बदौलत आज हम सरकार में बैठे हैं। और जो जनता जिसने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ में हमारी सरकार को चुना है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरे। तो मैं समझता हूँ आज का ये फीडबैक कार्यक्रम हमारा 100% सफल रहा। एक टोंक जिले का अभी बाकी है, लेकिन चूंकि हमने ये तय कर रखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो हम 5 बजे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे साथियों को अपनी बात कहेंगे, जिससे उनको सुबह से शाम भटकना नहीं पड़े, इधर उधर से खबरें तलाशनी नहीं पड़े। इसलिए आप सब लोग आए, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। चलो कोई ये सर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिवीजन वाइज विजिट करके जिलावार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कोरोना प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम रखा और जिलावार अलग अलग हमारे जो 5 संगठनात्मक जिला अजमेर डिवीजन में आते हैं उनसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। 4 हो चुका है, एक टोंक डिस्ट्रिक्ट और हम लोगों का बचा है। लगभग 65 कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी बात अभी तक रखी है और हमने उनके साथ में बातचीत करके कोशिश करी है कि एक संवाद कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग उसको स्थापित करें, कांग्रेस के नेताओं के साथ स्थापित करें और आगे आने वाले समय में संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय बना सके। अभी भी अच्छा है, उसको और आगे कैसे और बेहतर बना सके इसकी कोशिश है। इस बात को आज हम फिर दोहराना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन कांग्रेस पार्टी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं, सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हमारी सरकार ने पूरे करे हैं और मैनिफेस्टो में जो जिक्र भी नहीं थे फिर भी जो पूरे करे हैं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड राजस्थान की जनता के सामने रखेगी और
मुझे बहुत खुशी है और बहुत संतुष्टि है जब हम मंत्रियों से हम लोगों ने बात करी और दूसरे साथियों से बात करी कि राजस्थान में जनसाधारण के लिए, जनता की भलाई के लिए, खास तौर के ऊपर गरीब वर्ग के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर 2 अक्टूबर को आप सब लोगों के और राजस्थान की जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ में इस बात को हमने दोहराया है और इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे इस प्रोसेस को कि हमारे जितने भी मंत्री जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हर महीने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से, लीडर से और जन सुनवाई के माध्यम से जनता से भी संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं का वहीं के वहीं निदान करने की भी कोशिश करेंगे। और उन मंत्रियों को से वापस फीडबैक हम लोग जयपुर में, मैं और गोविंद सिंह जी, हम लोग हर महीने के महीने लेंगे। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में सरकार का एक नुमाइंदा हर महीने खुद जाकर के उनसे बात करे और सरकार की उपलब्धियां उनको बताए और उनकी जो जनता की जो समस्याएं हैं वो वापस उसका फीडबैक लेकर के सरकार का वरिष्ठ एक मंत्री खुद वापस उसको लेकर के आए। इस चीज़ को हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, जिसकी आज हमने चर्चा यहाँ पर करी है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के सभी लोगों ने जो बोलना चाहते थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात पूरी करी और सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे ऑलमोस्ट मौजूद थे और सब लोगों की बात सुन करके आज हम लोग पहला दिन जो यहाँ पे एक संवाद प्रोग्राम का था बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे हुआ है। और मैं कांग्रेस के तमाम लीडर्स को और जो पार्टिसिपेंट थे उन सबको बहुत बहुत हम लोग बधाई देना चाहते हैं। और राजेश पारिका और हेमंत वादी जी को वहाँ थाने पे जाके धरना देना पड़ा जब वो कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा है कि आपस के अंदर ये बात सही है कि कुछ नीचे कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह आपस में था, लेकिन अब सब मामला सुलझ गया है और रघु शर्मा जी ने खुद ने बात करके कहा है कि भी उनको सबको छोड़ा जाए। तो किसी के धरने वगैरह की वजह से नहीं, आपस में दोनों की आपस में बातचीत हुई है और उसको सुलझ गया है मामला। तो इसलिए अब इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या आप मानते हैं कि आपकी इस स्थिति से जो आपस में जो गुटबाजी चल रही है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठ करके सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में हमने बात करी और जो वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद थे इस हॉल के अंदर, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपस के अंदर मिल करके कांग्रेस पार्टी को साथ साथ लेकर के चला करके सफल एक कार्यकाल देने की बात कही। तो जब सभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर हमारे सामने ऐसा बोल रहे हैं तो हमारे को कोई कारण नहीं है। हाँ, कई बार जोश के अंदर, उत्साह के अंदर, कई बार आपस में कार्यकर्ताओं में कई बार आपस में होता है, तो वो सब के सब चीज़ें, एक परिवार है उसको सुलझा दिया गया। उसके अलावा इसको किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। सर, जिस जनता ने जिला प्रमुखों को चुना है, जिन जिला प्रधानों को चुना है, उनको कांग्रेस की बैठक में बुलाया नहीं गया है। रोष है काफी लोगों में, जिला प्रमुख हो चाहे प्रधान हो। देखिए, ऐसा कोई रोष नहीं है। अगर कोई रोष होता तो हमारे पास में कोई बोलता। हम लोगों ने कैटेगरी बनाई है और हमारे को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग इस हॉल के अंदर 50 से ज़्यादा लोगों को हम लोग नहीं यहाँ पे रख सकते। चुनाव भी नहीं हुए और फिर अभी चुनाव भी नहीं हुए, तो जब चुनाव ही नहीं हुए हैं तो फिर किसको हम बुलाएं और किसको ना बुलाएं और कहाँ पे बुलाएं। तो जितनी हॉल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने कैटेगरीज को बुलाया है और उसके हिसाब से यही तो तैयारी है। पंचायत चुनाव को देखते हुए ही तैयारियां हैं कि जो हम सब वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और जिलावार हम लोग सब लोगों से फीडबैक ले रहे हैं किस तरीके से और हम बेहतर बना सकते हैं, उस चीज़ को हम चर्चा कर रहे हैं। तो नियुक्तियों को लेकर कोई चर्चा हुई है? कौन सी नियुक्ति? राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम लोग आपस में हम चर्चा कर रहे हैं और उसको हम लोग बहुत जल्द, हमारी कोशिश होगी कि उसका हम लोग समाधान निकालेंगे और 2-3 ऑप्शंस हम लोगों के पास में हैं और हम लोग उसमें जल्दी समाधान सर, अधिकांश लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि आपसे अलग से बात करने वाली बात होगी। 65 लोगों ने यहाँ पे अपनी बात कही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम लोगों ने हर मीटिंग के अंत में ये पूछा कि आप में से कोई अगर रह गया है, कुछ कहना कोई चाहता है तो कहे।
तो उसके बाद में जब तक कि हर व्यक्ति ने संतुष्ट होकर के जब तक अपनी बात खत्म नहीं कही, मीटिंग हमने उसको खत्म नहीं करी। तो ये कोई मुश्किल से 3 या 4 लोगों ने कहा है कि हम अलग से 65 में से 3 या 4, तो अगर 65 में 3 या 4 अधिकांश होते हैं तो वो तो फिर अपनी डेफिनेशन है। माकन साहब, आप तो कह रहे हो पॉजिटिव वे पे बातचीत हुई, लेकिन जो आपसे मिलकर उनसे बाहर मिले, उन्होंने कहा कि हमने 2 प्रमुख समस्याएं रखी है कि राज्य में हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी चुनी हुई इकाइयाँ 2 बड़े नेताओं के झगड़े में आपने बंद कर दी, तो अब हमारी भी मतलब तहसीलदार और तहसील और थाना का हमने बात आप शनिवार का टाइम भी लिया गया है, शनिवार का टाइम भी लिया गया, कई नेताओं ने बताया। हाँ, तो मैं शनिवार का मैं तो आपको कहा 3 या 4 नेताओं ने सिर्फ अलग से बात करने की बात कही है और उनसे हम अलग से बात कर लेंगे। जिन्होंने हमने ये कहा है कि किसी को भी अलग से बात करनी है तो मैं जो है उपलब्ध रहूँगा, तो 3 या 4 नेताओं ने 65 में से उन्होंने कहा है कि बात करने के लिए। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, घर में अगर कोई व्यक्ति किसी से अलग से बात करना चाहता है 3 या 4 65 में से, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर कहा है कि सरकार के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की और सुनवाई होनी चाहिए, तो ये तो सकारात्मक सुझाव है। कोई अगर किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता ये कहता है कि भी हमारी और सुनवाई सरकार के अंदर होनी चाहिए, तो ये तो सकारात्मक सुझाव है, इसके अंदर नकारात्मक क्या है। जिला और ब्लॉक स्तर तक नया संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, जल्दी करेंगे। आज भी तो हम लोग जिन लोगों को बुला रहे हैं वो सब संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों ने आज भी जो बुलाए हैं ये सब संगठन से बुलाए हुए लोग हैं, और संगठन से बुलाए हुए लोगों में से हम सबके सब लोग उनमें काम कर रहे हैं, और हम लोग जल्द ही, हमारे सामने रोड मैप है, हम लोग 1-2 दिन में उसको फैसला करके उस रोड मैप पे हम चलेंगे और संगठन को दोबारा से जो हमारे को रिस्ट्रक्चर जैसे करना है उसको हम करेंगे। सर, अजमेर संभाग में 4 ही जिले आते हैं, आप कह रहे हैं कि 5 जिलों में चलता है, 5 जिला अजमेर शहर और अजमेर देहात संगठन। तो इसलिए आप जरा ध्यान से वापस करिए, मैंने 5 संगठनात्मक जिला बोला है, मैंने 5 संगठनात्मक जिला बोला है, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट नहीं बोला। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट 4 है, तो मेरे को अब थोड़ी जानकारी हो गई है। सर, जो मंथन हो रहा है, क्या इससे अमृत निकलेगा, और जो असंतोष था, जो नाराजगी थी लोगों की, क्या दूर हो पाएगी? आपके दिमाग में असंतोष और नाराजगी और अधिकांश लोगों की बात है, हमारे सामने तो ऐसा नहीं है, और ये मंथन से अमृत निकल चुका है और ये अमृत की धारा ही बह रही है। थैंक यू।